नमस्कार। आज ना हम उन प्रतीकों की दुनिया में चलेंगे जो भारत की पहचान को बताते हैं। ये वो निशानियां हैं जो हमारे देश के सम्मान, उसके उसूलों और उसकी विरासत को दिखाती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। क्या हॉकी सच में भारत का राष्ट्रीय खेल है? इस सवाल को जरा मन में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपको इसी चर्चा में आगे मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले उन प्रतीकों पर नजर डालते हैं जो हमारे गणतंत्र की एकदम नींव हैं। ये वो प्रतीक हैं जिन्हें हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर चुना और भारत गणराज्य ने इन्हें अपनाया। और शुरुआत होती है हमारे गौरव, हमारी तिरंगे से। और पता है, एक दिलचस्प बात यह है कि इसे आज़ादी मिलने से भी कुछ हफ्ते पहले 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपना लिया गया था। इसका हर रंग, इसका चक्र, ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, बल्कि देश की ताकत, शांति और लगातार आगे बढ़ने का एक जीता जागता संदेश है। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। ये सारनाथ में मिले अशोक की लाट से लिया गया है और इसे हमारे गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये जो चार शेर दिखते हैं वो हिम्मत, ताकत और आत्मविश्वास को दिखाते हैं। हमारी एकता और अनेकता का संगीत, जन गण मन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये रचना जो पूरे देश को एक धागे में पिरो देती है, 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई। और हाँ, ठीक उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। इसे राष्ट्रगान के बराबर ही सम्मान हासिल है और आज़ादी की लड़ाई में तो इसने एक नई ही जान फूंक दी थी। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के ठीक नीचे देवनागरी में लिखा है हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है हमेशा सच की ही जीत होती है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। अच्छा, क्या ये पता था कि भारत का अपना एक आधिकारिक कैलेंडर भी है? जी हाँ, ये है शक संवत, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को हमारे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। तो ये तो हुई संविधान से जुड़ी बातें। अब चलिए संविधान से निकलकर प्रकृति की ओर बढ़ते हैं। ये वो प्रतीक हैं जो हमारी शानदार बायोडायवर्सिटी और कुदरती विरासत को दिखाते हैं। भारत की ताकत, फुर्ती और शान का प्रतीक है रॉयल बंगाल टाइगर। इसे अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। पर यहाँ एक मज़ेदार बात है, इससे पहले ये दर्जा शेर को मिला हुआ था। ये बदलाव बाघ को बचाने की कोशिशों को भी दिखाता है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी की सुंदरता और उसके रंगों का तो क्या ही कहना। भारतीय मोर को उसकी इसी खूबसूरती और भारतीय संस्कृति में उसकी खास जगह की वजह से 1 फरवरी 1963 को ये सम्मान दिया गया। कीचड़ में खिलकर भी जो अपनी पवित्रता बनाए रखता है, कमल का फूल, ये ज्ञान और सुंदरता का प्रतीक है। हमारे देश में इसका बहुत गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है और इसे 1950 में राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया। अमरता का प्रतीक वो विशाल बरगद का पेड़, उसकी शाखाएं जैसे दूर दूर तक फैलकर देश की एकता और विशालता को दिखाती हैं। इसे भी 1950 में ही राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया था। और अब बात करते हैं फलों के राजा आम के। अपनी मिठास और सैकड़ों किस्मों के लिए दुनिया भर में मशहूर आम को 1950 में ही राष्ट्रीय फल का दर्जा मिल गया था। ये भारत की ट्रॉपिकल समृद्धि का प्रतीक है। देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, भारत की पहचान में भी नए रंग जुड़ते हैं। तो आइए अब उन प्रतीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें हाल के सालों में अपनाया गया और जो आज के भारत की सोच को दिखाते हैं। 21वीं सदी में भारत ने अपनी पहचान को और भी गहराई दी। 2008 में जीवन देने वाली गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसके ठीक एक साल बाद 2009 में इसी नदी के प्यारे से जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला। और 2010 तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था, जब हाथी को हमारे राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में पहचान मिली और साथ ही भारतीय रुपए को ये खास चिन्ह मिला जिसने उसे दुनिया में एक अलग पहचान दी। और जब राष्ट्रीय सम्मान की बात हो रही है तो भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसे कैसे भूल सकते हैं। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी और ये उन महान लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश की सेवा में अपना असाधारण योगदान दिया हो। चलिए, अब तक हमने आधिकारिक बातों को जाना। अब जरा उन धारणाओं पर नजर डालते हैं जो सालों से हमारे बीच काफी लोकप्रिय हैं। अब वक्त है कुछ आम मिथकों और उनके पीछे की सच्चाई को जानने का।
तो सवाल यही उठता है कि उन प्रतीकों का क्या हुआ जिन्हें हम बचपन से राष्ट्रीय प्रतीक मानते आए हैं? क्या वे सच में आधिकारिक हैं या फिर सिर्फ लोकप्रिय धारणाएं हैं? और ये रहा पहला बड़ा खुलासा, जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब भी है। मिथक ये है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सच ये है कि भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित ही नहीं किया गया है। हाँ, ओलंपिक में अपने शानदार इतिहास की वजह से हॉकी हमारे दिलों में एक बहुत खास जगह रखता है, पर उससे आधिकारिक दर्जा कभी नहीं मिला। अब आते हैं दूसरे सबसे आम मिथक पर कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। सच ये है कि भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा हैं, यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिनका इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए होता है। अगला पॉइंट, क्या राष्ट्रपिता एक आधिकारिक उपाधि है? देखिए, ये महात्मा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा, व्यापक रूप से सम्मानित संबोधन है, लेकिन ये संविधान द्वारा दी गई कोई आधिकारिक उपाधि नहीं है। ये सम्मान की उपाधि है, संवैधानिक नहीं। और आखिर में थोड़ी खाने पीने की बात। क्या जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है या खिचड़ी राष्ट्रीय भोजन? सच तो ये है कि भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय भोजन या मिठाई है ही नहीं। ये सभी हमारी बेहतरीन और विविध पाक संस्कृति का हिस्सा हैं, पर इन्हें आधिकारिक दर्जा नहीं मिला है। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक सिर्फ निशान नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारे इतिहास और हमारे उसूलों की कहानी कहते हैं। अगली बार जब इन प्रतीकों की बात हो तो तथ्यों के साथ बात की जा सकती है। ये जानकारी न सिर्फ हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि हमें अपने देश को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। जैसा कि कहा गया है, ज्ञान बढ़ाएं, भ्रम मिटाएं। जय हिंद।